नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ऑपरेशन सागर मंथन को लेकर एनसीबी का बड़ा खुलासा। दाऊद के करीबी हाजी अली के कहने पर भारत आया ड्रग्स। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद एक्शन में ममता सरकार। अब 2 पुलिस अधिकारियों पर गिरी गाज। कश्मीर में पहली बार कमल खिलाने की कोशिश में बीजेपी पीडीपी के इस नेता से बड़ी नजदीकियां। पीएम मोदी को लेकर उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल। बीजेपी बोली पैर के नाखून के बराबर भी नहीं। हेट स्पीच की 75% घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में 107 माननीयों पर दर्ज है नफरती भाषण के मामले। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने बुधवार 28 फरवरी को ऑपरेशन सागर मंथन के तहत देश में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप को बरामद किया था। इससे पहले एनसीबी सिर्फ जमीन पर ही ड्रग्स को लेकर ऑपरेशन करती थी, लेकिन अब ऑपरेशन में नेवी और गुजरात एटीएस की मदद से एनसीबी ने 3300 किलो ड्रग्स बरामद कर इतिहास रच दिया है। इस ड्रग्स की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 1300 करोड़ रुपए के करीब है। इस मामले में एनसीबी ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 1 पाकिस्तानी और 4 ईरान के रहने वाले हैं। आरोपियों से पूछताछ में पाकिस्तान की साजिश के बारे में पता चला। जांच में यह भी सामने आया है कि ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप के पीछे पाकिस्तान के सबसे बड़े ड्रग तस्कर और दाऊद इब्राहिम के करीबी हाजी सलीम का हाथ है। संदेश खाली मामले में के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां बंगाल पुलिस की गिरफ्त में है। ईडी पर हुए मामले के बाद से वो फरार था और इसके 55 दिनों बाद शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार और जमीन हड़पने के मामले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी सरकार ने शुक्रवार 1 मार्च को बशीरहाट पुलिस जिले से 2 अधिकारियों को हटा दिया है। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने बताया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक डीएसपी सुजीत कुमार मंडल और इंस्पेक्टर काजल बनर्जी को उनके पद से हटा दिया गया है। सुजीत कुमार मंडल को रायगंज पुलिस जिले में फिर से नियुक्त किया गया है, जबकि काजल बनर्जी को राज्य सीआईडी में ट्रांसफर कर दिया गया है। पीडीपी नेता मुजफ्फर बेग पिछले हफ्ते जम्मू में प्रधानमंत्री मोदी की सार्वजनिक रैली में भाग लिया। वह हाल ही में पीपल्स कॉन्फ्रेंस से पीडीपी में शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है। साथ ही बीजेपी इस बार मुस्लिम बहुल कश्मीर में भी अपना खाता खोलने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में भाषाई पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने का फैसला किया है। इस फैसले ने पूर्ववर्ती राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर बेग की राजनीतिक करियर को नया जीवन दिया है। पार्टी ने यह भी खुलासा किया है कि यह कश्मीर में अपनी पहली लोकसभा सीट जीतने के लिए पार्टी के प्रयास और रणनीति का हिस्सा है। गौरतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश की उधमपुर और जम्मू लोकसभा सीटें फिलहाल बीजेपी के पास हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजनीतिक टिप्पणियां जमकर की जा रही हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने तमिलनाडु का दौरा किया, जिसको लेकर उदयनिधि स्टालिन ने उन पर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों की घोषणा इस महीने के आखिरी तक कर सकता है। इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक दल अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं और विपक्षी नेताओं पर हमले भी जारी हैं। ताजा घटनाक्रम में तमिलनाडु के खेल मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के एक बार फिर से बोल बिगड़ते नजर आए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक असफल अभिनेता बताया है। बीजेपी ने कहा कि वो पीएम मोदी के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तो क्या, उनके दादा भी डीएमके का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंडिया हेट लैब ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2023 में भारत ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ 668 हेट स्पीच यानी नफरत वाले भाषण दिए हैं। भारत में पिछले कुछ सालों से हेट स्पीच के मामलों में तेजी आई है।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 के मुकाबले 2022 में 31% ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। अब हाल ही में अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित इंडिया हेट लैब ग्रुप में अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2023 में भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ 668 हेट स्पीच यानी नफरत वाले भाषण दिए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन 668 हेट स्पीच मामलों में से 75% घटनाएं करीब 498 बयान बीजेपी शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिए गए हैं। इन हेट स्पीच में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा, लव जिहाद और हलाल जिहाद सहित कई मामलों का जिक्र किया गया है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।